औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे। समूद नूह अलैहिस्सलाम से चौथी पुश्त में मिलता था। इसकी औलाद कौम समूद कहलाई और सालेह अलैहिस्सलाम इसी कौम से नबी हुए। इनका असल वतन शाम और हिजाज के दरमियान था। शाम से इनका करीबी शहर हजर था और हिजाज से करीबी वादी अलकरा था और इनके दरमियान 1700 शहर, गांव और बस्तियां इनकी थीं और अरब के इन मुल्कों में फैले हुए थे। वो खेती बाड़ी करते, पहाड़ों से पत्थर काट कर इमारतें बनाते और इसी गर्ज से कुएं भी खोदते के खेतों को सैराब करें और इमारतों पर पानी खर्च हो सके। पत्थर तराशते तराशते ही इन्होंने बुत बनाने शुरू कर दिए और इनकी पूजा शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने इस कौम में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी मुकर्रर किया था। इसी वास्ते इन्होंने नबियों की सुन्नत के मुताबिक इन्हें खुदा की तरफ बुलाया और बुतों से नफरत दिलाई। एक खुदा को मानने और इसकी इबादत करने में पहली कौमों की तरह इन्होंने भी नबी अलैहिस्सलाम को गलत जवाब देने शुरू किए और हुक्म मानने से इनकार करने लगे। नबी अलैहिस्सलाम की सारी कोशिश के बाद भी इन्होंने कहा कि कोई अपने खुदा का मौजज़ा दिखाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौजज़ा देखने के बाद अपने इकरार पर अगर कायम रहोगे तो तुम्हारा फायदा है और अगर फिर इनकार कर दिया तो बहुत बड़ा अजाब तुम पर आएगा। इन्होंने वादा कर लिया कि हम इकरार पूरा करेंगे। हम हर साल एक दिन अपने बुतों को पोशाक और जेवर पहना कर बाहर जाते हैं और सारे साल के लिए अपनी जरूरतें इनसे मांगते हैं। तू भी बाहर चल और अपने खुदा का मौजज़ा दिखा। चुनाचे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम इनके साथ मुकर्ररा दिन पर बाहर चले गए और अपने ईमान लाने वाले साथियों को भी साथ ले गए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब बुतों से इन्हें मांगते देखा तो कहा, कोई अनोखी चीज मांगो और देखो वो क्या करते हैं। इन्होंने यूं ही किया मगर मायूस रहे। अब जिंदा बिन उमरो ने कहा कि आप अलैहिस्सलाम ईदगाह के सामने वाली पहाड़ी टेला कायना से एक ऊँटनी निकाल कर दिखाएं जिसका माथा स्याह, रंग सफेद, बाल बड़े और नरम और कद बड़ा हो और 10 माह की हामला हो और वो हमारे सामने बिल्कुल अपने जैसा बच्चा जने जिसे हम देखें। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपने ईमान वाले साथियों को लेकर इस टेले पर गए, 2 नफल अदा किए और अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली और इसी तरह ऊँटनी ने बच्चा दिया और लोगों ने देखा। जिंदा बिन उमरो तो 6000 साथियों के हमला मुसलमान हो गया और पूरी तौबा कर ली, मगर बाकी सरदार इनकारी हो गए और कहने लगे ये तो जादू है, इसे हम नहीं मानते। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी बहस का अब यही तरीका है कि इस ऊँटनी और बच्चे को इज्जत से चढ़ने दो और तकलीफ ना पहुंचाना, वरना आप पर अल्लाह का अजाब आ जाएगा। अबू मूसा अशरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं कौम समूद के शहर हुजर में गया था। इस ऊँटनी के बैठने की जगह जो जियारत के लिए मशहूर है, मैंने इसे अपने हाथ से नापा। इसका दौर 60 गज था। तमाम जानवर इसे देखकर भाग जाते थे। जहां वो चढ़ती वहां कोई दूसरा जानवर कदम ना रखता और नदी पर पानी पीने को जाती तो इसका सब पानी पी जाती। शाम को जब शहर में आती तो शहर वाले इसके दूध से सब बर्तन भर लेते थे। सारे शहर के लिए दूध काफी होता था। आखिर लोगों ने सोचना शुरू किया, दूसरे जानवर चारा कहां से खाएं और पानी कैसे पिएं।
इसलिए इन्होंने इस ऊँटनी से निजात हासिल करने के लिए सोचना शुरू किया। शहर की एक फाशा औरत ने अपने आशिक कज़ार बिन सालिफ से शर्त रखी कि तू अगर इस ऊँटनी को मार दे तो मैं तुझसे निकाह कर लूंगी। इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक गली में छुपकर ऊँटनी पर वार किया। वो मारी गई। इसका बच्चा बाद में आया। जब इसने इसे मरे हुए देखा तो पीछे भागा और जंगल में चला गया। कज़ार खुश था कि मैंने अपनी शर्त पूरी कर ली और शहर में इसकी इस बहादुरी का चर्चा हो रहा था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने सुनकर अफसोस किया और कहा कि अब भी इसके बच्चे को ढूंढ कर लाओ, मगर वो ना माने। आखिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपने ईमानदार साथियों के हमरा इसे जंगल में ढूंढने गए। बच्चे ने जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की सूरत देखी तो 3 बार आवाज निकाली। वो पहाड़ फटा और बच्चा इसमें गुम हो गया। सालेह अलैहिस्सलाम अफसोस करते हुए शहर वापस आए और लोगों से कहा, बच्चे की 3 आवाजों का मतलब ये है कि 3 दिन बाद तुम पर अजाब आ जाएगा। पहले दिन मुंह जर्द होंगे, दूसरे दिन सुर्ख होंगे और तीसरे दिन सया हो जाएंगे। ये वाकया थोड़े दिन बाद बुध से चला। जुमेरात को जर्द मुंह हो गए। गो इन्हें यकीन हो गया कि जो कुछ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा था वो पूरा हो रहा है, मगर कज़ार ने इन्हें उकसाया, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को इससे पहले कत्ल कर दो। चुनांचे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम मस्जिद में थे कि दरख्त ने आवाज दी कि कज़ार कत्ल करने के लिए आ रहा है, आप अपने घर में चले जाएं। वो अपने घर में चले गए। कज़ार मस्जिद से घर को घेरने आया तो अल्लाह के फरिश्तों ने अपने पर इनके मुंह पर मारे। वो अंधे हो गए और गिरते पड़ते पीछे भागे, मगर मर गए। दूसरे दिन इनके मुंह सुर्ख हो गए तो शहर वालों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के घर को घेर लिया कि आपने ऊँटनी के इवज हमारे 9 आदमी मार दिए हैं। इन्होंने कहा कि वो खुद यहाँ आए थे, मैं तो इनके पास नहीं गया। इसी वक्त जिंदा बिन उमरो अपनी फौज लेकर आ गया और शहर वालों ने इस शर्त पर सुलह कर ली कि सालेह अलैहिस्सलाम इस शहर को छोड़कर बाहर चले जाएं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और इनके सब साथी जिंदा बिन उमरो वगैरह सबके साथ शहर छोड़कर बाहर चले गए। तीसरे दिन इनके मुंह सया हो गए और इन्होंने पत्थर से काटकर बनाए गए मकानों में पनाह ले ली, मगर ये ना समझे कि खुदा से छुपकर कहाँ जाओगे और इनका छुपना बेकार रहा। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और अल्लाह के हुक्म से खौफनाक सूरत में जाहिर हुए और एक कड़कदार आवाज उठाई जिससे पहाड़ हिलने लगे। फिर दूसरी आवाज निकाली। वो सब मुंह के बल गिरे, पित्ते फट गए और हलाक हो गए। कोई इनमें से बाकी ना रहा। आंधी शोर से चल रही थी और वो जहन्नुम रसीद हो चुके थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ये शहर अल्लाह के गज़ब में आ चुका है। इसलिए वो अपने पैरोकारों को लेकर मक्का मौज़मा के लिए एहराम बांधे और रवाना हो गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग तबूक से वापसी पर हुजर पहुंचे, सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, यहाँ ठहरना नहीं, ना पानी पियो, बल्कि डरते हुए निकल चलो, क्योंकि इस शहर में इन काफिरों की रूहें अजाब में मुब्तला हैं। जहाँ अल्लाह का अजाब हो वहाँ से दूर रहना अच्छा है। हदीस में है कि समूद की कौम के काफिरों से अबू आली के अलावा कोई शख्स ना बचा। वो भी किसी काम से मक्का में था। जब मक्का से निकलकर ताइफ की तरफ चला तो वो भी हलाक हो गया। चुनाचा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की मुहिम पर जाते हुए जब इस कब्र पर पहुंचे तो सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि
ये कब्र इसी की है, और सारा किस्सा सुनाया और तस्दीक के लिए कहा कि इसकी सोने की छड़ी भी इसके साथ दफन कर दी गई थी। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने इसकी कब्र को खोदा तो सोने की छड़ी निकाल लाए और इसकी कब्र को बंद कर दिया। कौम समूद गरूर में इस कदर डूब चुकी थी कि इन्होंने अपने सामने ऊँटनी को पहाड़ से निकलते देखा, बच्चा जना। फिर वो शहर भर को दूध से सैर करती रही, मगर ये अक्ल पर मोहर लगना ही था कि वो फिर भी ना समझे कि ये मौजज़ा इंसान के बस की बात नहीं। ये इसी जात का काम है जो हर शय को पैदा करने वाली है, और वो इंसानी ताकत से कहीं बाला और बेमिसाल हस्ती है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम भी ये चीज अपनी तरफ से पेश नहीं कर रहे। ये इसी जात बारी का मौजज़ा है कि वो अपने पैगंबर को मांगने पर अनोखी चीज भी दे सकता है, और इससे अनोखी बात और क्या हो सकती है कि पहाड़ से ऊँटनी पैदा हो, और ऊँटनी पैदा होते ही थोड़ी देर बाद बच्चा जने और इतना दूध दे कि शहर वालों के बर्तन भर जाएं। अल्लाह ने जिसे शऊर दिया है वो फौरन समझ सकता है कि ये चीज ना जादू से पैदा हो सकती है और ना इंसान की ताकत में ये चीज है। ये सिर्फ अल्लाह ही का एहसान है, और नबी जो बात भी कहता है वो अपनी तरफ से नहीं कहता, वो वही बयान करता है जो अल्लाह इसे बयान करने के लिए कहे। गोया नबी का फरमान अल्लाह का फरमान होता है। नबी कभी अपनी तरफ से कोई चीज बयान नहीं करता। ऊँटनी अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा था। मौजज़े की इज्जत और कदर करना नबी का काम था। जब कौम अपने इकरार से भी इनकारी हो गई तो इन्होंने सिर्फ ये कहा कि अल्लाह की इस निशानी की अजमत करना, इसे कोई तकलीफ ना देना, ये जहां फिरे इसे फिरने देना, कोई बहाना बनाकर इसे चढ़ने से या पानी पीने से ना रोकना, जहां ये चरे वहां किसी दूसरे जानवर को हिस्सेदार ना बनाना, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना नुकसान उठाओगे। मगर इन्होंने नबी की आखिरी नसीहत भी ना मानी और बर्बाद हो गए, बल्कि सफा हस्ती से बिटा दिए गए। नाजरीन, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को सदका जारिया समझते हुए बाकी सब फैमिली और मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें।